सैनी, हमने तुम्हें बताया ही नहीं है। खुशखबरी आपने छुपाई रखी है, लेकिन अरसल ने हमें बता दिया है, सारी खुशखबरी हमसे शेयर की है। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। अभी से इतना डर है, पता नहीं बाद में क्या होगा। बीवी से डरना ही चाहिए, I mean, होने वाली बीवी से। अरे भाई, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हमने तो अपनी मंगनी में सारे लोगों को पकड़ पकड़ के बताया। सर दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। चलो जल्दी से केक काटो और खाओ पियो, फिर उसके बाद तुम्हें काम पे लग जाओ। ये लो सनी, केक काटो। चलो जैनी, थोड़ी पिक्चर लेते हैं। चलो जैनी, आज तो हंस लो। सर आप भी तो आए। तो तुम मेरी बन गई। तो मेरे फोन पे क्या कर रही हो? बेटा फोन में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस देख रही हूँ जो कारनामे तुम पूरे दिन कर आई हो ना घर वालों से छुपके, वही देख रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा कारनामा? फोन तो मेरा। फोन तो बेटा नहीं मिलेगा। अब तो ये सारे घर वाले देखेंगे कि अरसल के साथ क्या करती फिर रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं घर वालों को जवाब ना दे सकूं। मेरा फोन वापस करो। ये तो अब अब्बा ही बताएंगे, है ना? अब्बा, मंजली, अब्बा, मंजली, अब्बा सुने, अब्बा ये देखें, मुझे झूठा समझते थे ना, इसको मासूम समझते थे, अपनी आंखों से देख लें। ये क्या है ये सब? तुम आई नहीं हो कि फसाद शुरू हो गया? ये कोई फसाद वसाद नहीं करी। देखें कितनी रिजर्व बनती है घर में, कितनी मासूम, कितनी क्यूट बनती है ना, अपनी आंखों से देखें कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है भाई अरसल में। और दूसरी तरफ देखें, हाथ पकड़ पकड़ के केक कटाया जा रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के तस्वीरें हो रही है। भाई पूछे इससे कहाँ गई थी अरसल के साथ? ट्रैफिक बहाना है, कुछ भी नहीं है, घूमती फिरती एंजॉय करती फिरती अरसल के साथ। नहीं अब्बा, मेरा यकीन करें, मैं अरसल के साथ कहीं नहीं गई थी। मैं तो उससे ठीक से बात तक नहीं करती हूँ। मासूम मासूम इतनी बेचारी हो तुम तो। बेवकूफ किसी और को बनाना, बकवास किसी और के सामने करना। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि एंजॉय करती है पूरा दिन। मंजली चुप कर जाओ, एक और लफ्ज न निकले तुम्हारे मुंह से। पता नहीं आपके दिल से कब बुक्स खत्म होगा जैनी बाजी के लिए। चुप हो जाए जैनी बाजी। सब मुझे ही चुप कराओ। हाँ मैं ही झूठी हूँ, मैं ही बदतमीज हूँ ना? अरे ये तो मासूम तरीन इंसान है। एक बात बताओ, तुम इतनी मासूम बनती क्यों हो तुम? हाँ शादी करनी थी अरसल से, मुंह खोल के बोलती यार, एतराफ करती डंके की चोट पे। हाँ ठीक है, अगर ये इल्जाम है तो इल्जाम ही सही। करना चाहती थी मैं अरसल से शादी। बस ये और भी कुछ सुनना चाहती हो? सुना, कर लिया ना, मुंह खोल के कर लिया इसने एतराफ। लगाम डालने कोई शर्म ना आया? माँ बाप के सामने एतराफ करिए। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा चुप रहोगी तुम? महनाज चुप हो जाए। महनाज घोट ले अपना गला। अरे सीधा सीधा सबूत दिखा रही हूँ आपको अम्मा।
आपकी तो आदत है ऐसी फजूल बकवास करने की। आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? मुझे अब्बा के सामने कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी। सैनी बाजी, इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं बिला वजह में? कुछ पिक्चर्स ही तो थी, फ्रेंड्स और कलीग्स लेते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। क्या जरूरत थी अरसल को ऑफिस में सबको बताने की कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है? भाई मंगनी हुई है, खुश तो होंगे ना। और आप देखिएगा, मेरी मंगनी होगी ना तो पूरे शहर में ऐलान करवाऊंगी। इंतहाई फारिग आदमी है वो दिमाग से। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? होने वाले शौहर हैं आपके, थोड़ी सी इज्जत से जिक्र कर ले उनका। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली उससे। बता दो जाके उसे, बल्कि मैं खुद बता देती हूँ। ये ले, मंजली आप ही से ले आई थी। खुदा के लिए कोई फजूल बकवास मत कीजिएगा, अभी एक ही दिन तो हुआ उन बेचारों को खुश हुए हुए। अरे मेरी ऐसी किस्मत, आज याद कैसे आ गई मेरी? तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी आज की हरकत ने मुझे अपने घर वालों के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। सैनी, मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी? मैंने तुमने सबको शोर मचाकर जमा किया ऑफिस में। फिर तुमने तस्वीरें बना ली और मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो तस्वीरें? मंजली ने सारे घर वालों को पकड़ पकड़ के तस्वीरें दिखाई है। मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही अब्बा के सामने। जैनी, उन तस्वीरों में ऐसी क्या बुराई थी कि घर में तमाशा भी लग गया और तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई? तुम नहीं समझोगे, तुम हमेशा अपनी ही चलाते हो। आखिर हुआ क्या है जैनी, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम जानना चाहते थे ना मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो सुनो, उसकी एक वजह तो मंजली है ही, लेकिन उसकी दूसरी वजह तुम्हारा अपना बचपना है। बचपना? 24 साल का होने वाला हूं मैं। होगे, लेकिन ज़हनी तौर पर तुम अभी भी एक इमेच्योर शख्स हो और मैं एक इमेच्योर शख्स से शादी नहीं कर सकती। ज़हनी बाजी, क्या बकवास कर रही हैं आप? सॉरी अरसल भाई, ज़हनी बाजी बहुत गुस्से में है। मंजली आप ही ने हरकत ही ऐसी की है। सदीका, एक तो तुम्हारी बहन गुस्से में आकर हमेशा शादी ना करने की धमकी पर उतर आती है। ऐसे कैसे शादी नहीं करेंगी? आप परेशान ना हो, अम्मा बस समझाएंगे उन्हें। और अपनी उस मंजली फसादन को भी समझाना कि दूसरों के मामले में रोड़े अटकाना छोड़ दे। फसादन नाम सूट कर रहे हैं उन पर। बाय। फसादन या आपका रेड सूट तो सिलकर आ गया था, पता नहीं कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। जरूर ये मंजली आप ही ने छुपा दिया होगा, तरह ढंग नहीं है उन्हें। आप कहाँ गायब है? क्यों बुरा मना रही है मंजली आप ही की बातों का? इतना आसान नहीं होता भूलना, खासतौर पर जब बात दिल दुखाने वाली हो। नहीं बाजी, क्यों अपने दिल पर ले लेती है सारी बातें आप? अब्बा, सिद्दीका ठीक कह रही है, क्यों दिल दुखाती है उस नासमझ लड़की की बातों पर। चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों अब्बा, हम कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है? नहीं, हम नहीं, ज़ैनी जा रही है। लेकिन अब्बा मुझे तो कहीं नहीं जाना। अरसल तुम्हें लेने के लिए आ रहा है बेटा। अरसल? हाँ, तुम अरसल के साथ बाहर जा रही हो। लेकिन क्यों अब्बा? जरूरी है बेटा। क्यों जरूरी है? इस पे हम बाद में बात करेंगे। जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। वो तैयार होके पहुंचता ही होगा। सिद्दीका बेटा, बहन के लिए कपड़े निकालो जल्दी बेटा, फौरन। जी अब्बा। जल्दी, ओके? मिल गया, मंजली आप ही के कपड़ों के पीछे छुपा हुआ था। दिमाग खराब है, ये पहनूंगी मैं? एक तो तुम और अम्मा शॉपिंग पे जाते हो तो पता नहीं क्या क्या उठा के ले आते हो। इतना अच्छा तो है, खुद देख लूंगी मैं। प्यारा कलर है। पता नहीं अचानक से अब्बा को ये क्या सूझा है। जो भी सूझा है साबिज भाई, अच्छा ही सूझा है। देखो बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, किसी करीबी जगह जाकर जल्दी वापस आ जाना।
खाला आप फिक्र मत करें। पता नहीं इस बुढ़ापे में इनकी अकल को क्या हो गया है। अम्मा, आप अब्बा को बूढ़ा कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम, तैयार होके आ गए हो? अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। जैनी भी बस आ रही है, तुम बड़ी जल्दी तैयार होके आ गए। हाँ वो हाँ? ये तो मंगनी से ही तैयार बैठे हुए कि कब ससुराल से बुलावा आए और जाना पड़ जाए, है ना? बेटा तुम जैनी को कॉफ़ी पिलाने के लिए ले जाओ। कॉफी? हाँ कॉफ़ी, तुम्हारी होने वाली बीवी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, मालूम है ना तुम्हें? पता है मुझे खालू, पता है। अच्छी बात है। मूड उसका कुछ अपसेट है, बाहर निकलेगी आउटिंग तो मूड ठीक हो जाएगा। जी बेहतर। कहाँ है अभी तक भाई? नहीं ये क्या फजूल सा कलर पहन लिया। अच्छा खासा रेड कलर का सूट निकाल कर दिया था आपको। कोई अपने मंगेतर से मिलने जाता है तो ऐसा कलर पहनता है। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? आप देख लीजिएगा, आपके जाने के बाद अम्मा अब्बा मुझे डांटेंगे कि क्या पहना कर भेज दिया। तो उन्हें कह देना कि मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था। मुझे क्या है, अरसल भाई भी ना बहुत मायूस होंगे आपको इस हुलिये में देखकर। तो मैं वहां अरसल को खुश करने जा भी नहीं रही। अच्छा, फिर क्यों जा रही है? क्योंकि अब्बा का हुक्म है। बहुत मानती हैं आप अब्बा के हुक्म। तुम साथ चल रही हो या मैं जाऊं? अच्छा ना, लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर ले, ऐसा लगे हम किसी सोया में जा रहे हैं। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जा रही हूं। अच्छा ना, सब्र करें, आ रही हूँ मैं भी। क्या हुआ बेटा? अब्बा मुझे नहीं जाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना? अरसल कोई अनजान तो नहीं है, बचपन से जानता हूँ इसे, अच्छी खासी सुलझी हुई तबीयत का मालिक है। लेकिन अब्बा सबकी क्या जरूरत है? बेटा मैं देख रहा हूँ तुम अरसल से उखड़ी उखड़ी रहती हो। तुम्हारी शादी होने वाली है, आपस में बातचीत करोगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। एक मुलाकात में हो जाती है ये अंडरस्टैंडिंग। बात करने से बात होती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं इजाजत दे रहा हूँ। मुझे अरसल पे और अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। ये कॉफी पी के जल्दी वापस आ जाएंगे, इसलिए बीच में मत बोलो। अब खफा है, दरअसल जाना नहीं चाह रही थी। खफा है, बेचारी जाना नहीं चाहती थी, मासूम सी है ना। ड्रामेबाजियां हैं सारी। खाला आप परेशान ना हो, मैं उसका मुंह ठीक कर लूंगा। खुदा हाफिज खालू, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा। चलें।